हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी से ही प्राप्त होते हैं। बट एक वैज्ञानिक एफ हुलर ने पहली बार एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस किया विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने एफ हुलर ने अमोनियम साइनेट को हीट किया और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसिस किया। इसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड, बर्थेलॉट ने मीथेन को, इसी तरह और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग चेन होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स, एल्किलैमीन्स, साइनाइड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सीन। इन्हें एलिफैटिक साइक्लिक भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को एलिफैटिक साइक्लिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस नहीं होता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है, इसे एलिफैटिक साइक्लिक भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये जो भी रिंग इसमें प्रेजेंट होगी उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो कार्बन के होंगे, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होंगे लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन रिंग में हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के लिए जो कंडीशंस होती है, जैसे पहला प्लानर होना चाहिए कंपाउंड, कंजुगेटेड होना चाहिए, सिस्टम जो है उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और 4n+2 हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ये बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में डिवाइड है। बेंजोनाइड क्या है? बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। नॉन बेंजोनाइड में क्या है? जैसे ये एग्जांपल है साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन। ये एरोमेटिक तो है क्योंकि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन प्रेजेंट है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल्स फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, एलिसाइक्लिक को नॉन एरोमेटिक भी बोलते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। ये एरोमेटिक तो नहीं है और इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं इन रिंग्स में वो कार्बन के हैं, तो ये होमोसाइक्लिक में आता है, जिसे कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। ये एरोमेटिक हैं, जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका नेम है पायरोल, फ्यूरॉन। ये एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है ना, क्योंकि इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। Thank you for watching this video.